Hello everyone, I welcome you all to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we will discuss about Standard 7 and our subject is Science. In previous lecture we discussed about फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन की। वहाँ मैंने आपको बोला था कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो वो अपना फूड कैसे गेन करते हैं एंड विच आर द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वी विल सी इन दिस लेक्चर। So these are some plants which do not have chlorophyll. कुछ plants ऐसे होते हैं जिसके अंदर chlorophyll present नहीं होता है। They cannot synthesize their food. वो अपना जो food है वो खुद से बना नहीं सकते। How do they survive and from where do they derive nutrition? तो वो अपने जो nutritions है वो कहाँ से लाएंगे वो देखना है। Like humans and animals, such plants depends on the food produced by other plants. ह्यूमन है और जो एनिमल्स है वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, किसी दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वैसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन पाने के लिए हेट्रोट्रॉपिक मोड है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी इन दिस फिगर वी कैन सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। येलो कलर का जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ग्रीन कलर के प्लांट के ऊपर दिखाई दे रहा है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्सटा, अमरबेल भी बोलते हैं उसको। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। ये जो येलो कलर का प्लांट है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। और ये जो है ये प्लांट अमरबेल, तो जो ग्रीन प्लांट है जो वो फूड प्रिपेयर करता है वहाँ से डायरेक्टली ये जो येलो पार्ट है वो अपना फूड है वो एक्वायर करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर ये पूरा फैला हुआ है उसे होस्ट कहते हैं। सिंस it deprives the host of valuable nutrition, it is called parasite। और ये जो प्लांट है वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, इसीलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। नाउ द सेकंड प्लांट which uses heterotrophic mode of nutrition is इंसेक्टिविरियस प्लांट। इंसेक्टोविरियस प्लांट भी इसे बोलते हैं। हैव यू सीन और हर्ड प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? आपने किसी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है कि जो एनिमल्स को खा जाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स है वो ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को ट्रैप करते हैं और उसे खा जाते हैं, उसको पचा जाते हैं। Isn't it amazing? ये कुछ डिफरेंट साउंड कर रहा है नहीं? Such plants may be green or of some other color. Look at this plant. ये जो है प्लांट वो ग्रीन और थोड़े से डिफरेंट कलर्स के दिख रहे हैं। The peach-like structure is the modified part of the leaf. इसका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें तो वो
लीफ का एक मॉडिफाइड पार्ट है। लीफ का ट्रांसफर हुआ ये जो पार्ट है, जग जैसा, मग जैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। The apex of the leaf forms a lead which can open and close the mouth of the pitcher. यहाँ पे एक लीड जैसा, जो पूरा जो मग जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर एक छोटा सा जो पार्ट है वहाँ पे लीड जैसा दिख रहा है। वो लीड की वजह से ये जो पिचर प्लांट है वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। अब ये पिचर प्लांट कैसे काम कर रहा है वो हमें देखना है। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. ये जो पिचर है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका जो फ्लो है वो नीचे की तरफ है। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. जब भी कोई इंसेक्ट है वो इस पिचर के अंदर एंटर होता है तो वो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में फंस जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. पिचर के अंदर सेक्रेट जूस है, कुछ टाइप के जो जूसेस है वो आए हुए होते हैं, उसके अंदर ये जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है। Such insect eating plants are called insectivorous plant. ये जो प्लांट है इंसेक्ट को खाने वाला, इसे इंसेक्टिविरस प्लांट भी बोलते हैं। Now the next mode of nutrition is, next type of heterotrophic nutrition is saprotrophs. You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. हमने मशरूम है वो कहीं पे ना कहीं देखा हुआ है, वेजिटेबल मार्केट में भी वो मिलता है। We have seen fluffy umbrella-like patches grown or rotting wood during the rainy season. रेनी सीजन के अंदर ये जो मशरूम है वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। नाउ अब एक छोटी एक्टिविटीज़ से हेल्प से हम देखेंगे हाउ दिस मशरूम इज सेप्रोट्रॉप्स एंड हाउ द सेप्रोट्रॉप्स गेन देयर न्यूट्रिशन। तो एक्टिविटी के अंदर हम लेंगे टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। सेप्रोट्रॉप्स क्या है वो जानने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे। उस एक्टिविटी के लिए हम एक ब्रेड का टुकड़ा लेंगे और उसको पानी से भिगो देंगे। Leave it in a moist, warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. हमें फिर उस ब्रेड के टुकड़े को 2-3 दिन के लिए वैसे ही छोड़ देना है जब तक उसके ऊपर वाइट, ग्रीन और ब्राउन कलर के फ्लफी जो पैचेस है वो हमें देखने को ना मिले। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से, और माइक्रोस्कोप अगर अवेलेबल ना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हमें वो देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। फिर हमें हमारा ऑब्जर्वेशन है वो नोटबुक के अंदर लिखने हैं। मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड्स ऑन द पीसीस ऑफ ब्रेड। ज़्यादातर हमें ब्रेड के ऊपर वाइट कलर के कॉटन लाइक रुई जैसा जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेड के ऊपर हमें देखने को
मिलेगा। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। ये जो ऑर्गेनिजम्स है उसे फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो दूसरों से अलग है। दे सेक्रेट digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution। ये जो फंगी है वो डेड प्लांट है और डेड सब्सटेंस है उसके ऊपर पाई जाती है और then they absorb the nutritions from it, और वो डेड प्लांट के ऊपर से न्यूट्रिशंस है वो लेंगी। This mode of nutrition, in which organisms take in nutrition in solution from dead and decaying matter, is called saprotropic nutrition। ये जो पद्धति है जहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म है वो डेड प्लांट के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। प्लांट्स which are saprotropic mode of nutrition called saprotrophs। और कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं कि जो डेड और डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं उसे सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फंगी हमें और कहाँ पे देखने को मिलती है तो वी कैन से दैट फंगी also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid wet weather for long time। और फंगी हमें दूसरी वहाँ पे देखने को मिलती है पिकल्स यानी अचार के ऊपर, लेदर है, क्लोथ्स है जो ह्यूमिड वेदर में बहुत सारा ह्यूमिडिटी जहाँ पे हो वहाँ पे अगर कहीं पे रखे हैं कपड़े हैं, लेदर है तो वहीं पे हमें फंगी देखने को मिलती है। सो दिस was the topic of plants which are dependent on other plants or other animals for their food. During the rainy season, we spoil many things. The fungal spores are generally present in the air। जो फंगी है वो ज़्यादातर रेनी सीज़न में ह्यूमिड वेदर में हमें देखने को मिलती है और वो बहुत सी चीज़ें है वो बिगाड़ देती है और फंगल स्पोर्स है वो जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिल रहा है। व्हाट इज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जो अपना शेल्टर यानी अपनी रहने की जगह और न्यूट्रिशन से दोनों में पार्टनरशिप करते हैं, दोनों को शेयर करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन अ रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ फंगी है वो रूट्स की प्लांट्स के रूट है वहाँ पे रहती है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। वो क्या करता है तो ट्री है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? फंगी को। ट्री फंगी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड इन रिटर्न फंगी है उसको वाटर और न्यूट्रिशन है सॉइल में से उसको लेने में हेल्प करती है। तो इन दिस वे दे शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। सो दिस is the symbiotic relationship between a tree and a fungi. In other organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together.
दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है, लिचेंस बोलते हैं उसको, उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, मतलब एक पार्टनर ऐसा है कि जिसके पास क्लोरोफिल है, तो वो क्या है, algae। और दूसरा है फंगस, वो दोनों एक साथ में रहते हैं। The fungus provides shelter, water and minerals to the algae। फंगस है वो algae को शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करते हैं एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड इन रिटर्न द algae provides food which it prepares by photosynthesis। Algae has chlorophyll, so it can synthesis its own food। तो वो जो फूड प्रिपेयर करती है वो किसको शेयर करती है, फंगस को। तो ये दोनों है वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, algae एंड फंगस। तो ये थे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट chapter in next video lecture. Till then, take care.